Good morning to one and all. Gandhi Jayanti is an event celebrated on 2nd of October in India to mark the birth anniversary of our great leader Mahatma Gandhi. Today, to commemorate the 150th birthday, we have gathered online to conduct a special assembly. Now, let us start with Gayatri Mantra. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now, Dhanvant of class 5 gives an entry dressed up as our beloved Bapuji. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. Now Vandana will exhibit her classical talent to honor our great leader. Chavi of class 5 will deliver a speech in Hindi about the father of our nation, Mahatma Gandhi. सुप्रभात. मैं छवि कक्षा 5वीं ब की ओर से गांधी जी पर कुछ शब्द कहना चाहूंगी. गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था. गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी था. गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी. गांधी जी ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा अपने स्थानीय विद्यालय से उत्तीर्ण की थी. गांधी जी जब 13 साल की उम्र के थे और स्कूल में पढ़ते थे तब उनका विवाह पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री से कस्तूरबा देवी जी से हुआ था.
गांधी जी रघुपति राघव राजा राम का भजन भी करते थे। सन 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। उस समय पर अंग्रेज बहुत तेजी से भारत का दमन कर रहे थे। रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून को भी इसी समय पर लागू किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत सन 1942 में हुआ था। जब अंग्रेज अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया। गांधी जी ने यह कहा था कि यह मेरी अंतिम लड़ाई है। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं। जब 1920 में तिलक जी का निधन हो गया था, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा भार गांधी जी पर आ गया था। वे आंदोलन का पूर्ण संचालन अहिंसा की नीतियों पर चलकर करने लगे थे। इसी समय पर उन्होंने देश में असहयोग आंदोलन को चलाया था, जिसमें हजारों की संख्या में वकील, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यापारी शामिल हुए। गांधी जी जब तक जीवित रहे तब तक देश के उद्धार के लिए कार्य करते रहे। बहुत से लोग गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता की भावना के विरुद्ध थे। गांधी जी जब 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में स्थित बिरला भवन की प्रार्थना सभा में आ रहे थे, तब नाथूराम गोडसे नामक आदमी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। गांधी जी को भारतीय इतिहास में युग पुरुष के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। आज सारा विश्व उन्हें श्रद्धा से नमन करता है। गांधी जी के जीवन पर अनेक भाषाओं में फिल्में बनाई गई है, जिससे आज का मानव उनसे प्रेरणा ले सके। गांधी जी के जन्मदिन को सारा संसार श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाता है। धन्यवाद। Now, Mahisha and Madhuram are going to entertain us with the famous bhajan of a leader, followed by an action rhyme to show their love for this great personality. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे दो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे दो सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संपत्ति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संपत्ति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गांधी जी महात्मा गांधी। पप्पू जी फादर ऑफ मिशन। गांधी जी महात्मा गांधी। पप्पू जी father of vision. He fought for our freedom, he was a greatly done. He fought for our freedom, he was a greatly done. He is a wonderful teacher, he is a role model. He is a wonderful teacher, he is a role model. Gandhi ji Mahatma Gandhi. Pappu ji father of vision. Gandhi ji Mahatma Gandhi. Pappu ji I love you Pappu. Happy Gandhi Jayanti.
Here comes Ada Mehta of class 5 to say a few words about Mahatma Gandhi. Good morning, teachers and all my dear friends. Today I, Ada Mehta from class 5th A, will be giving you a speech on Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi or Mohandas Karamchand Gandhi is one of the most recognizable personalities of the 20th century. He was born on 2nd October 1869 in Popandar, Gujarat in India. At the age of 18, Gandhiji was sent to London to study law, from where he moved to South Africa. He fought against color discrimination and became a civil rights activist in South Africa in 1893. The title of Mahatma was given to him in South Africa as well in 1914. Mahatma Gandhi was married to Kasturba Gandhi and had 4 children. He was the founder of the Indian National Congress in 1915 and started his first movement against the British rule in 1917. His non-violent and peaceful methods were the foundation for gaining independence from the British. He started the non-cooperation movement against the British government in 1920, as a part of which educational institutions and foreign goods were boycotted and people let go of the nominated seats in the government institutions. Gandhiji also initiated the civil disobedience movement, which was aimed at bringing the British administration to a stop by withdrawing support from everything. There was agitation against the land revenue abolition, salt tax, cutting down military, etc. Another important movement was the Salt Satyagraha, where Gandhiji undertook the Dandi March in as a protest against the salt tax. The Quit India movement was launched under the leadership of Mahatma Gandhi in 1942. After the freedom struggle got more intense, the cry of Purna Swaraj was raised after much sacrifices and efforts. India gained its independence on 15th August 1947. On 30th January 1948, the father of the nation was assassinated by Nathuram Godse at the Birla House in New Delhi. The birth anniversary of Mahatma Gandhi is celebrated as a national event on 2nd October and is also celebrated as the International Day of Non-Violence across the entire world. He inspired people with his famous quote, "Be the change you wish to see in others." He practiced and preached Satya, Ahamse, and believed in simple life and high thinking. He wrote several books in his life. He was the harbinger of hoping for not only in India but the whole world. Jai Hind, Jai Bharat. Children, by watching this small video, you will come to know why Gandhiji always uttered the word Ram Ram, and we can also see his boundless love for our nation. गांधी जी का बचपन। मोहन को अंधेरे से हमेशा डर लगता था। उसे लगता था कि रात के अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा और उसे पकड़ लेगा। उस रात को बहुत अंधेरा था और मोहन को दूसरे कमरे में जाना था। उसने यत्न किया, परंतु वो अपनी जगह पर जम सा गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी दाई रंभा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने हंसकर पूछा, क्या हुआ बेटा? दाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? देखो कितना अंधेरा है। मुझे भूतों से डर लगता है। अंधेरे में वो मुझे पकड़ लेंगे। मोहन की आवाज डर के मारे कांप रही थी। रंभा ने प्यार से उसके सर पे हाथ घुमाया। अरे अंधेरे से भी कोई डरता है? मेरी बात सुनो, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच? राम जी मेरी रक्षा करेंगे? तो फिर मैं राम जी के नाम का जाप करूंगा। रंभा की बातों ने मोहन को साहस दिया। राम नाम जपते वो कमरे से निकला। राम 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 राम। और उस दिन से ना मोहन कभी घबराया और ना उसने कभी खुद को अकेला पाया। राम जी हमेशा उसके साथ जो थे, इसी विश्वास ने गांधी जी को जीवन भर ताकत दिलाई। अपनी मृत्यु समय भी राम का नाम उनके होठों पे था। प्यारे गांधी जी,
गांधी जी से मिलना बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन एक छोटा बच्चा गांधी जी की पोशाक देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना महान व्यक्ति कुर्ता भी नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया। आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? ओह बेटा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता खरीद नहीं सकता। आप चिंता ना कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिला देगी। तुम्हारी माँ? ठीक है, पर मेरे लिए वो कितने कुर्ते बनाएगी? जितने आप चाहो। सिर्फ मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं ये अच्छा नहीं लगता। मेरा परिवार बहुत बड़ा है बेटा, क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ते सिएगी? वो लड़का एकदम सोच में पड़ गया। उसे ये एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का एक मुख्य, सारे देशवासियों के वो मित्र थे, सहयोगी थे। Now here comes Navya to perform a dance with full of enthusiasm. The values which Gandhiji wants us to follow are: always do the right thing, practice forgiveness, not revenge, believe in simplicity, insist on truth, practice cleanliness and personal hygiene, see the good in others, follow truth and non-violence. His final message to all of us is: see good, hear good, and speak good. Good morning everyone. As you know, today's special assembly was arranged on occasion of Gandhi Jayanti. I hope you all like the program. I thank HM sir, teachers and all the students who made this program successful. Also, I am really thankful to all the participants who presented their performances in such a short notice. Once again, thank you everyone. And dear children, after this you have to join your regular classes. Thank you.